बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस समय एक बहुत ही शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये वीडियो ओमान में जहां डॉक्टर जाकिर नाइक बतौर मेहमान रमज़ानुल मुबारक के मौके पर खुसूसन सवाल जवाब के सेशन के लिए आए हुए थे। तभी उस दौरान एक नौजवान लड़की जो कि देखने में लग रही थी कि ये बहुत लिबरल है, मॉडर्न है और उसने अपना नाम भी प्रिया बताया था, जिससे साबित होता है कि ये एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि इस लड़की ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अस्सलाम वालेकुम से किया। Assalamu alaikum. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for opening my eyes to how important it is not to follow any What's the faith. name, sister? What's the name, sister? My name is Priya. इसके बाद इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से अपना सवाल रखा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मेरी आंखें खोल दी कि ये कितना ज़रूरी है कि किसी अकीदे या मज़हब पर आंखें बंद करके कोई पैरवी ना करे। मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी क्यों हैं और उनके बाद इस गुनाहगार दुनिया की रहनुमाई करने वाला कोई दूसरा नबी क्यों नहीं आएगा। तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नहीं भेजा गया और कुरान पहले नाजिल हुआ होता तो कोई हर्ज नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि मेरा बेटा कहता है मैं मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आप मुझे बराह रास्त मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं डालते। मैंने कहा नहीं, पहले इसे नर्सरी जाना होगा, फिर पहली, दूसरी, तीसरी और फिर मेडिकल कॉलेज। तो अल्लाह ताला हमारा खालिक है, वो इंसान को सबसे बेहतर जानता है। वो जानता है कि आखिर में पैगाम क्या देना है। वो जानता है कि अभी तक इंसान पैगाम हासिल करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। लिहाजा पिछले तमाम पैगामात जो आए थे वो वहदानियत का बुनियादी पैगाम देते थे। कुरान आखिरी किताब और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। ये कामिल और आखिरी पैगाम हैं। बाकी तमाम पैगामात भी कामिल थे लेकिन वो मुख्तसर थे। जैसे कि आप नर्सरी जाते हैं तो आप ABCD पढ़ते हैं और फिर आप आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरह अल्लाह जानता है कि इंसान कब आखिरी पैगाम को समझने के लिए तैयार होगा, तो उसने शुरू में आसान पैगाम दिया और उसके बाद बातजरीद इसे बढ़ाता गया। और 1400 साल पहले अल्लाह ने जब देखा कि ये सही वक्त है और इंसान लाफानी पैगाम को समझने के लिए तैयार है। इंसान तो सैकड़ों, हज़ारों, लाखों सालों से मौजूद थे, मगर अल्लाह ताला ने अपना आखिरी पैगाम 1400 साल पहले दिया। और जब अल्लाह ने आखिरी आयत नाजिल की तो इसमें कहा गया कि आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया है। मैंने तुम पर अपना एहसान पूरा कर दिया। अब एक बार जब अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल कर दिया तो कोई नई चीज़ शामिल नहीं की जा सकती, कोई चीज़ घटाई नहीं जा सकती। अगर कोई चीज़ शामिल की जाए तो समझिए कि पिछली चीज़ नामुकम्मल थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया और आखिरी किताब कुरान पाक को आखिरी रसूल के ज़रिए मुकम्मल किया। और अल्लाह ने जब ये बात को यकीनी बना लिया कि ये मैसेज अब लोगों तक पहुंच जाएगा तो फिर नबी नाजिल करने का सिलसिला बंद फरमा दिया। इसीलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और फिर उसके बाद ये ज़िम्मेदारी कि दीन इस्लाम को आगे फैलाना है और हक़ की बात को दूसरों तक पहुंचाना है, ये अल्लाह ने सभी मुसलमानों को दे दी है। क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा तो हम मुसलमानों को ही इस दुनिया में फैलने वाली तमाम बुराइयों और फसादात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है और हमें ही दीन इस्लाम का पैगाम पहुँचाना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यहाँ पर यह भी कहा कि ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ख़त्म होने का एक दिन भी मुकर्रर कर रखा है जो हम में से किसी को नहीं पता। लेकिन हदीस की मदद से अल्लाह ताला ने क़यामत की कुछ निशानियाँ हमें बता दी हैं। उनमें से कुछ छोटी निशानियाँ हैं, कुछ बड़ी और कुछ वाज़ेह नज़र आने वाली। और उनमें से एक निशानी ये भी है कि नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह अपना आखिरी नबी भेज देगा, उसके बाद कोई नबी नहीं आएगा और फिर उसके बाद ही क़यामत आएगी। लिहाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के आखिरी नबी होने की सूरत में इस दुनिया में आना क़यामत की कुछ निशानियों में से एक निशानी भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब दे रहे थे और वो हिंदू लड़की ये बहुत गौर से सुन रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे कहा कि अल्लाह ताला की जानिब से इस दुनिया तक ये पैगाम इंसानों तक पहुँचाने का ये तरीक़ाकार इतना शानदार और इतना बाअसर है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक नाजिल होने के बाद जब आखिरी पैगाम इस दुनिया तक पहुँचा दिया तो ये सिलसिला आज तक जारी है और ये कभी रुका नहीं। और यहाँ तक आज के दौर में आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, दुनिया में सबसे छोटी कौम माने जाने वाले, सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाए जाने वाले मुसलमान ही हैं।
لیکن یہ دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب بھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام دنیا تک پہنچا دیا، اور وہ بھی آخری پیغمبر، آخری نبی کے ذریعے۔ لیکن پیغام پہنچانے کا وہ طریقہ اتنا پر اثر اور اتنا شاندار اور اتنا جاندار ہے کہ آج تک وہ پیغام پوری دنیا میں موجود ہے اور پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ لیکن دوستو، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اس لڑکی کے سوال ختم نہیں ہوئے تھے، اور اس نے پھر دوسرا سوال بھی رکھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اب میرا دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ختم نہیں کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہی کیوں ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جس سوال کو دہراتے ہوئے قرآن پاک سے ہی اس سوال کا جواب دے دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں سورہ ذاریات میں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے، جہاں اس آیت کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے تمام انسان اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے، بالکل ویسے ہی امتحان جیسے ایک اسکول کی ٹیچر سے کوئی پوچھے کہ بچوں سے امتحان کیوں لیتے ہیں، تو ٹیچر کہے گا تاکہ جو لوگ ٹیچر کی ہدایات پر اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کریں گے وہ لوگ پاس ہو جائیں گے، جو لوگ نہیں کریں گے وہ لوگ فیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا اسی طرح سے زندگی کا معاملہ ہے، اسی طرح سے زندگی کا امتحان ہے۔ جس نے اللہ کی ہدایت پر عمل کیا اور قرآن پر عمل کیا وہ پاس ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے یہ زندگی امتحان ہے، جو عمل نہیں کریں گے وہ فیل ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ چنانچہ سوال کا جواب دینے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ ایک اللہ پر یقین رکھتی ہیں؟ تو اس لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ یقین رکھتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری نبی ہیں؟ اس لڑکی نے کہا جی ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا بتوں کی پوجا کرنا حرام ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا میں یہی یقین رکھتی ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ سب سنا تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو پہلے سے ہی اسلام کو قبول کر چکی ہیں۔ یہ سن کر پورا حال تالیاں بجانے لگا اور یہ لڑکی رونے لگی، جس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا مسکراہٹ کے ساتھ یہ رونا یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ تو کیا اب آپ اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کلمہ پڑھنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں شہادہ لینا چاہتی ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا اس منظر کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ Sister, do you believe there is one God? Yes, I do. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? Yes, I do. Do you believe idol worship is wrong? Yes, definitely. MashaAllah, khalas. So if you believe, that there is one God, and you believe idol worship is wrong, and you believe that Prophet Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah, then according to me you are a Muslim. Sister, would you like to say the Shahada? Would you like to say it in Arabic? There are tears of joy, sister. Would you like to enter the fold? According to me, already a Muslim. Would you like to proclaim it? Yes. Yes? MashaAllah. Takbir. I hope no one is forcing you, sister. You are doing it out of your own free will. Yes. And I'm asking you because you said that you have heard my lecture, so surely you may be having a substantial some knowledge of Islam. Yes, I do. MashaAllah, sister. I'll just say it in Arabic and you can repeat it, sister. Ashhadu Ashhadu Allah. Allah Have the microphone close, sister. Allah Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. Takbir! 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 MashaAllah, sister, may Allah subhanahu wa ta'ala grant you Jannat al-Firdaus, and really you have taken a bold step, and may Allah subhanahu wa ta'ala guide you more, and may He help you, because I can make out, MashaAllah, that you have already gained a lot of knowledge, and your questions were very questions of intelligence. And MashaAllah, may Allah subhanahu wa ta'ala give you more knowledge of the deen,
May He help you to guide your parents, guide your family members, and guide your friend, sister. Jazakallah shukran, sister. May Allah reward you. MashaAllah.